Good morning, students. In the previous video, we have completed vocabulary and grammar part. Today, we are going to study page number 32, and in that, we are going to read about writing section. So, here it is written acrostic. एक्रोस्टिक इज़ अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट पोयम. एक्रोस्टिक किसको बोलते हैं? ये एक शॉर्ट पोयम के जैसा एक फॉर्म होता है जिसमें हम एक शॉर्ट पोयम को लिखते हैं इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल्स अ वर्ड. और इसमें जो जैसे हम एक पोयम लिख रहे हैं तो इसकी जो हर पहली लाइन है वो एक वर्ड लिखा रहता है, उसमें हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं विच इज़ यूजुअली यूज्ड एज अ टाइटल ऑफ द पोयम, जिसको हम टाइटल ऑफ द एज अ टाइटल ऑफ द पोयम यूज़ करते हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन इज़ इन कैपिटल फॉर्म. और इसमें सारी जो लाइन्स होती हैं उनके जो फर्स्ट लेटर रहते हैं वो कैपिटल फॉर्म में रहते हैं, कैपिटल लेटर्स रहते हैं. द लेंथ ऑफ ईच लाइन कैन वेरी फ्रॉम वन वर्ड टू अ फ्रेज. तो जैसे कि हम एक पोयम लिखते हैं तो उनकी जो लाइन जो हम लिखते हैं वो कैरी करते हैं वो सारी इक्वल ही रहती है. जैसे हमने अगर किसी पोयम को लिखा तो जैसे हम उसका पैराग्राफ लिखते हैं तो वो उस वर्ड से स्टार्ट होके फ्रेज में कन्वर्ट होते हुए जाती है, या फिर हम उनको राइमिंग वर्ड्स में भी लिखते हैं. लाइक इट डज़ नॉट हैव टू राइम. बट यहाँ पे जब हम एक्रोस्टिक पोयम लिखते हैं उसमें राइमिंग वर्ड की नीड नहीं होती है. इट कैन बी अबाउट एनी सब्जेक्ट और अ थीम. ये पोयम किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी थीम से रिलेटेड होती है. One simple way to write an acrostic is to first put down the letters that spell the subject. अगर हमें कोई एक्रोस्टिक वे में किसी पोयम को लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो वर्ड लिखेंगे जो सब्जेक्ट को शो कर रहा है कि ये किस चीज़ के बारे में हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं. वो उसमें हम सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखेंगे या उसका थीम लिखेंगे. देन थिंक ऑफ अ वर्ड. फिर हम एक वर्ड सोचेंगे, फ्रेज या फिर कोई सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद द लेटर ऑफ ईच लाइन टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट और थीम. तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये भी डिसाइड करेंगे कि हमें ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस या ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है. मीन्स जो उस पोयम का जो सब्जेक्ट है, जो थीम है, उस पोयम का जो बेस है उसको डिस्क्राइब कर रहा हो. लुक एट द एक्रोस्टिक ऑफ द नेम सक्षम एंड क्रिश. अगर यहाँ पे एक पोयम के बारे में बताया गया है जिसका जो सक्षम एंड क्रिश है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल वी विल स्टडी. इसमें बोल रहे हैं कि जो सक्षम एंड क्रिश है उनके ये क्या है, ये एक मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये पोयम थीम्ड होने वाली है. लाइक तो इसमें ये लोग कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लाइक सिंपल, काइंड, एडोरेबल, सिंपल. तो यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 33 पे. हॉनेस्ट, कीन, एडोरेबल, रिलायबल, मैनर्ड, इंटेलिजेंट, शाय, हार्ड वर्किंग. तो ये क्या है, ये किसके बारे में पता चल रहा है? यहाँ पे ये जो बातें हो रही हैं ये हमें सक्षम और क्रिश के बारे में बात हो रही है. लाइक हमें यहाँ पे क्रिश के बारे में कैसे बात हो रही है, देखो सक्षम के बारे में कैसे बात हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बताती हूँ. लाइक यहाँ पे SA फर्स्ट लेटर अपन देख रहे हैं, SA. फिर यहाँ आ जाएंगे HAM, SAKSHAM, सक्षम. एंड यहाँ पे सेकेंड वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्रिश, KRISH, क्रिश. तो यहाँ पे हमें ये नाम भी दिख रहे हैं और इनको जो डिस्क्राइब किया गया है, इनके लिए जो लेटर्स यूज़ किए गए हैं वो भी हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, SAKS और उस पेज पे दिया हुआ है HAM. तो सक्षम के बारे में जो पोयम क्रिएट होगी, जो इन दोनों नाम के बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है वो उनका सिंपल, एडोरेबल, ऑनेस्ट, एडोरेबल, मैनर्ड, काइंड एंड सिंपल. तो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, पहले सक्षम को डिस्क्राइब किया फिर क्रिश को डिस्क्राइब किया. लाइक नाउ हियर इट इज़ रिटन वर्किंग इन ग्रुप्स ऑफ 3-4 स्टूडेंट्स राइट एक्रोस्टिक फॉर ईच अदर्स नेम्स. तो यहाँ पे जैसे इनके नाम के लिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना, जो इनके नाम से वर्ड एक एक लेटर से एक वर्ड क्रिएट किया गया है, ऐसे ही आपको भी लेटर क्रिएट करना है. यू कैन डू विथ योर ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स, एंड दिस इज़ अ फन एक्सरसाइज यू कैन डू एट योर होम. तो आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स के नाम को लिखकर उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं एक एक लेटर से जो आप वर्ड फॉर्म करेंगे, या अपने ब्रदर को या अपनी सिस्टर को. तो ऐसे आप किसी भी 2 नेम्स का इस एक्सरसाइज में एक्रोस्टिक फॉर्म कर सकते हैं.
So we will study next chapter in the next video. Here our chapter is completed.